राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्नान करेंगे जया एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी के दिन जरूर सुने यह व्रत कथा, दुख और पापों से मिलेगी मुक्ति। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी मनाई जाती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायिनी होता है। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन का खास महत्व होता है। सभी एकादशी में जया एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायिनी होता है। इस एकादशी को सभी पापों को हरने वाली उत्तम और पुण्यदायिनी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत करने से बुरे कर्मों के कष्ट दूर होते हैं। इस बार जया एकादशी 20 फरवरी मंगलवार के दिन ही मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका व्रत करने से मानुष को मृत्यु के बाद परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी की व्रत कथा सुनने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो अब हम लोग सुनेंगे जया एकादशी की व्रत कथा। ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। और प्यारे भक्तों, कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलेगा। प्यारे भक्तों, आप सभी की एक लाइक कमेंट हमें बहुत खुशी देती है। हमारी पूरी मेहनत की यही एक फल होता है, तो जरूर करिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ की कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण ने कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि नियमों से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनना। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवन और उसका पुत्र माल्यवन भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामवार चलाने लगी। उसने अपने रूप लौर और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्र भ्रमर हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गान तथा स्वर व ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृतलोक में जाकर 50 रूप को धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वो अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञात नहीं था। वहाँ उनको बहुत दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। उस जगह अत्यंत ठंड थी, इससे उनके रोवे खड़े होते थे और शीत के मारे दांत बजते रहते थे। बहुत ठंड लगती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि
पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखी दायिक 50 योनि प्राप्त हुई है। इस 50 योनि से तो नरक के दुख सहन ही उत्तम है। अंत हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वो अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयुग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम का एकादशी आई। इस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई फल खाया और कोई ना पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। और संध्या काल के समय महान बहुत दुखी से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान सूर्यास्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड हुई। इस कारण वो दोनों शीत के मारे ठंड के मारे दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपके हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई, उन्हें नींद भी नहीं आई, वो सो भी नहीं पाए। हे राजन, जय एकादशी के उपवास और रात्रि के जगराता से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी 50 योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्ष करने लगे, पुष्प बारिश करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी 50 योनि से किस तरह छुटकारा पाए, सो सब बतलाओ। मूल्यवान बोले कि हे देवराज इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी 50 दिन छुटी है। तब इंद्र बोले कि हे मूल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी 50 योनि छुटी है, बल्कि हम सब लोगों को भी यह ज्ञात हो गया है कि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बुद्धिमान हैं। अंत आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विवाह करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मानुष ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया है। जो मानुष जया एकादशी का व्रत करते हैं वो अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, अब आप सभी लोग जानिए कि एकादशी का पूजन विधि। जया एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले, उसके बाद धूप दीप फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु की श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। रात्रि में जगराता कर श्री हरि के नाम का भजन करें। अगले दिन यानी द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत में तुलसी दल और जल का ही व्रत पालन करें, उसके बाद सात्विक भोजन करें। और प्यारे भक्तों, द्वादशी के दिन तुलसी माता की विधिवत पूजा कर तुलसी माता की कथा सुने, उसके बाद ही व्रत का पालन करें। तो चलिए अब सुनते हैं तुलसी से जुड़ी एक कथा, बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनकी अवतार की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपनी तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राक्रमिक दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपनी भाई के रूप में स्वीकार की।
वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवनिधि शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती कर की कि वह उनके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का पूजन करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यज्ञ यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा एवं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मानव तुलसी एवं आंवले की छाव में अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं, उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री हरि, जय माँ तुलसी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी कथा लास्ट तक सुनते होंगे तो जय माँ तुलसी जरूर लिखिएगा, जिससे हमें इतना पहचान होगी कि कितने लोग हमारी कथा को अंत तक सुने हैं। फिर चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।